सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं कविता सिन्हा नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज मखनपुर की गृह विज्ञान की शिक्षिका आपको आज स्वच्छता लेसन के बारे में ध्यानपूर्वक आपको अध्ययन कराऊंगी। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये 8th क्लास का स्वच्छता लेसन है, चैप्टर नंबर 2। स्क्रीन में देखिए बच्चों, व्यक्तिगत व्यक्तिगत मतलब होता है अपना पर्सनली, तथा पर्यावरणीय स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध होता है। हमारा स्वास्थ्य स्वच्छता पर भी डिपेंड होता है। जो हमारा स्वास्थ्य है किस पे डिपेंड करता है? हमारी स्वच्छता पर। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हमारे शरीर तथा उनके अंगों की सफाई आती है। पर्यावरणीय स्वच्छता का संबंध घर, आस पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता से है। घर पे हम लोग सफाई करते हैं, आस पड़ोस का मीन्स है घर पे तो सफाई करनी ही करनी चाहिए, तथा घर के बाहर अगर हमारा कूड़ा फैला है या कुछ भी हमें लगता है कि सही से मैनेज नहीं है, तो हमें उसकी सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों से मतलब है कि अगर हम पार्क वगैरह जाते हैं या सड़कों पे हम चलते हैं, हमें लगता है कि अगर कोई गंदगी है तो हमें उसकी सूचना हमें देनी चाहिए, उसकी सफाई करवानी चाहिए और यथासंभव ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी वजह से कहीं पे भी सार्वजनिक स्थलों में कोई कूड़ा करकट ना हो। यदि हम व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देते हैं और पर्यावरणीय स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं, भाई हमने अपने पर्सनल स्वच्छता पे तो ध्यान दे दिया लेकिन पर्यावरणीय स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा, और अगर दूषित हो गया तो उसके कारण ना तो हमें स्वच्छ जल मिल पाएगा, ना ही स्वच्छ हवा मिल पाएगी, ना ही साफ सुथरा भोजन मिल पाएगा, जिसके कारण हम रोगग्रस्त हो जाएंगे। और स्वच्छता के अभाव में पर्यावरण के कीटाणु हमारे शरीर को रोगग्रस्त बना देंगे। यदि हमारा पर्यावरण पूरी तरह से स्वच्छ है लेकिन हमारा पूरा शरीर स्वच्छ नहीं है, भाई पर्यावरण तो स्वच्छ है लेकिन हमारा शरीर ही स्वच्छ नहीं है, हमने गंदे कपड़े पहने हैं, हम समय पे नहीं नहाते हैं, या हम अपने शरीर के अंगों की साफ सफाई सही से नहीं करते हैं, तो क्या होता है? तो कीटाणु हमारे शरीर में पैदा होकर हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं और हमारे सुखी जीवन को नष्ट कर देते हैं, हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं, हम किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ पर्यावरणिक स्वच्छता पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अब हम जानेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता किसे कहते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अभाव में हम तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, पीड़ित मतलब ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए हमें डेली, प्रतिदिन मतलब होता है डेली, रोज अपने शरीर तथा उसके विभिन्न अंगों की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी स्वच्छता क्यों, कब और कैसे करनी चाहिए को हम नीचे बनी तालिका की सहायता से समझेंगे। या आप बच्चों क्या कहते हैं, चित्र देख रहे हैं, तो इसमें पहला चित्र है, शौच के बाद हाथ साबुन या राख से धोने चाहिए। शौच का मीनिंग होता है अगर हम टॉयलेट जाते हैं उसके बाद हमें हैंड वॉश जरूर करना चाहिए। डेली हमें मंजन करना चाहिए, मंजन का मीन्स होता है ब्रश करना चाहिए। प्रतिदिन हमें स्नान करना चाहिए। प्रतिदिन हमें बालों में कंघी करना चाहिए, अपने बालों को धोना चाहिए अच्छे से, उसके बाद हमें कंघी करनी चाहिए। अब यहाँ पे चित्र में बच्चों अलग अलग अंगों की स्वच्छता के बारे में बताया गया है, क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा की सफाई के बारे में, स्किन की सफाई के बारे में। हमारी त्वचा में, शरीर की जो त्वचा होती है उसमें अनेक छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो छोटे छोटे से छेद से होते हैं जिससे पसीना निकलता है। पसीने के साथ धूल मिलकर त्वचा पर जम जाती है। अब अगर पसीना आता है, उसके साथ हम बाहर निकलते हैं, धूल मिट्टी भी हमारे शरीर में लगती है, और अगर हम उसको सही से साफ नहीं करेंगे, सही से नहाएंगे नहीं, तो क्या होगा? वो धूल मिट्टी हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाएगी जो हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देती है।
जिससे पसीना तो निकलता है, पसीने के साथ-साथ धूल-मिट्टी मिलकर त्वचा पर जम जाती है। धूल में अनगिनत कीटाणु होते हैं। यदि त्वचा को स्वच्छ नहीं करते हैं, तो धूल में पाए जाने वाले कीटाणु शरीर में हमारे प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारे शरीर को रोगी बना देते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन अपने त्वचा की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए, अच्छे से स्नान करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान के द्वारा हमें ये अपनी त्वचा की सफाई करनी चाहिए और हाथ पैरों को अगर हम बाहर से आए तो अच्छी तरह धोकर साफ करना चाहिए। कैसे हमें करना चाहिए? नहाते समय हमें शरीर के सभी अंगों की को मल-मल के मतलब कस के मल-मल के साफ करना चाहिए और शौच क्रिया के बाद अगर टॉयलेट गए हैं तो उसके बाद हाथ को साबुन से या राख से अच्छे से धोना चाहिए और खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। उसके बाद बच्चों हमारा आ गया मुँह तथा दाँतों की साफ-सफाई अच्छे से करनी चाहिए। भोजन करने के बाद यदि हम दाँतों को साफ नहीं करते हैं, तो क्या होता है भोजन के कुछ अंश मुँह में रह जाता है। तभी कहते हैं कि खाना खाने के बाद कुल्ला अवश्य करना चाहिए। रात को सोते समय ब्रश ज़रूर करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ भोजन का अंश हमारे शरीर में रह जाता है जो सड़ जाता है। और जिससे रोगाणु उत्पन्न हो के शरीर को रोगग्रस्त बना देते हैं और दांतों की अगर ठीक प्रकार से सफाई नहीं करती है तो पायरिया नामक रोग हो जाता है जिससे मुंह में अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है और मुंह से स्मेल भी आने लगती है। तो हमें सुबह उठकर सोने से पहले खाने के बाद तुरंत और खाना खाने से पहले मुंह और दांतों की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए और इसके लिए हमें मंजन, नीम या बबूल की ताजी दातून से खाने से के बाद तथा पहले साफ उंगली या ब्रश के द्वारा दांतों को साफ करना चाहिए। इसमें बच्चों अलग-अलग अंगों के बारे में बताया गया है कि हमें व्यक्तिगत स्वच्छता हम किस माध्यम से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमारा क्या है आँख की सफाई। अगर आँखों में धूल के कण या वायु में उड़ते हुए कीटाणु के घुस जाने से या सो या सोकर उठने के बाद आँखों में लगे कीचड़ को गंदी उंगलियों से साफ करने से ये कीटाणु आँख के अंदर पहुंच जाते हैं या हमने गंदे हाथों से या रुमाल से आँखों को पोंछ लिया तो उससे भी हमारे आँखों के अंदर कीटाणु पहुँच जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना ये चाहिए सोकर उठने के बाद तथा रात में सोने से पहले आँखों को धोना चाहिए और बाहर या दूषित क्षेत्रों में घूम कर लौटने के बाद आँखों को पानी डाल के छींटे मार के तो उससे साफ करना चाहिए। उसके लिए हमें ताज़ा पानी ही इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? सुबह मंजन करने के बाद तथा रात में सोने से पहले साफ पानी से आँखों को धोना चाहिए और साफ कपड़े से हमेशा आँखों को पोंछना चाहिए। और जब भी हमें अगर लगे कि धूल के कण आँखों में घुस गए हैं, तो हमें हमेशा साफ पानी से आँखों को धोना चाहिए। इसके बाद हमारा जो अगला अंग की सफाई आ गई वो होता है बच्चों कान की सफाई। कान पे लोग अधिकतर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें अपने कानों की सफाई भी नियमित रूप से करनी चाहिए। कान में मैल को साफ करने के लिए समय-समय पर हमें उस उसकी जाँच करवानी चाहिए। डॉक्टर से संपर्क करके कान की जाँच हमें अवश्य करानी चाहिए। अगर कान में कुछ दिक्कत आ रही है या कान में मैल जम गया है, तो हमें कभी भी ऐसी चीज़ों से कान को साफ नहीं करना चाहिए जो हानिकारक हों। डॉक्टर के परामर्श के बाद ही कान का हमें उपचार करना चाहिए। इसके बाद हमारा आ गया नाक की सफाई। नाक की सफाई और श्वास लेते समय नाक की सफाई और श्वास लेते समय हमें हमारे जो नाक में है बहुत सारे कीटाणु अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं। प्रतिदिन और सुबह नहाते समय नाक की सफाई हमें अवश्य करनी चाहिए और रोज मुँह हाथ धोते समय ह हमें नाक को साफ करना चाहिए। ये तो हम बच्चों हमारा हो गया व्यक्तिगत जो हमारी क्या कहते हैं स्वच्छता थी। अब हम बात करेंगे पर्यावरणीय स्वच्छता। पर्यावरणीय स्वच्छता सबसे पहले आया था चैप्टर में कि अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ-साथ हमें पर्यावरणीय स्वच्छता पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ये पर्यावरणीय स्वच्छता होता क्या है? पर्यावरणीय स्वच्छता से हमारे घर तथा आस-पास व सार्वजनिक स्थलों तथा अपने चारों ओर के वातावरण की स्वच्छता आती है। इसकी स्वच्छता के अभाव में हमें स्वच्छ तथा कीटाणु रहित जल, वायु तथा भोजन नहीं मिल पाता है। अगर पर्यावरणीय स्वच्छता नहीं रहती है तो हमें क्या मिलेगा? स्वच्छ वायु नहीं मिल पाएगी, जल भी दूषित मिलेगा
स्वच्छ वायु भी त नहीं मिल पाती और भोजन भी स्वच्छ नहीं मिल पाता है, जिससे हमारे शरीर में तरह-तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं और हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए हमें अपने घर के आस-पास के वातावरण को साफ-सुथरा रखना चाहिए। क्या-क्या हम करेंगे स्वच्छता के लिए, पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए उपाय? धुएँ रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि घर के जो धुआँ होता है, घर में जो खाना बनाते समय जो धुआँ होता है, वो घर के बाहर जाता है, जो हमारे वातावरण को दूषित कर देता है। कारखानों का जो धुआँ वगैरह जाता है, वो भी वात पर्यावरण को दूषित कर देता है। तो कारखानों तथा फैक्ट्रियों के को शहर से इसीलिए कहते हैं दूर लगाना चाहिए। और जो इसमें चिमनियाँ होती हैं, उसको ऊँचा करना चाहिए, जिससे जो आम जनता रह रही है, उनको किसी तरह से की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। चिमनियों में फ़िल्टर का उपयोग करना चाहिए। स्कूटर, कार व अन्य वाहनों से निकलने वाले धुओं की जाँच कराकर नियंत्रण करना चाहिए। कूड़ा-कचरा आदि सार्वजनिक स्थल, नदी, तालाब आदि में नहीं डालना चाहिए। जल स्रोत के समीप, जल स्रोत मतलब जैसे कुएँ हो गए, तालाब हो गई, इनके आस-पास टॉयलेट वगैरह नहीं करना चाहिए, ना ही नहाना चाहिए, ना ही कपड़े धोने चाहिए, ना ही पशुओं को नहलाना चाहिए, क्योंकि ये सारा पानी जो होता है वो जल स्रोत में ही जाता है, जैसे तालाब हो गया, नदी हो गई, इसमें ही जाता है और ये हमारे जल को दूषित कर देता है और जब ये जल हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में इसके जीवाणु, कीटाणु प्रवेश करके हमारे शरीर को रोगग्रस्त बना देते हैं। उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों को नदी व तालाबों में नहीं बहाना चाहिए। उद्योग मतलब होता है फैक्ट्रियों वगैरह के। मैदानों व खुली जगह में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, ना ही जानवरों को कराना चाहिए। पटाखे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छुड़ाना चाहिए। भोज्य पदार्थों को हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए। भोज्य पदार्थ मीन्स जो खाने की चीजें होती हैं। डेली के प्रयोग में आने वाली सामानों की सफाई, डेली मतलब प्रतिदिन। आप अपने माता-पिता, भाई-बहनों के साथ घर के सभी कामों में हाथ बटाते हैं। काम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? सामान की ज़रूरत पड़ती है। आप अपने घर में डेली प्रयोग में आने वाली सामानों की सूची बनाएँ, लिस्ट जिसे हम कहते हैं, तथा उनका उपयोग बताइए। यहाँ पे चित्र देखिए, चित्र में आपको 1-2 सामान दे रखे हैं। सामान का नाम बर्तन किसके उपयोग आता है? खाना बनाने के लिए। कुर्सी टेबल किसके यूज़ आती है? बैठने के लिए। तो ऐसे ही हमें घर की जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी सामान की लिस्ट बनाएँ और उनका उपयोग बताएँ। इन सामानों की हमें सफाई एवं सुरक्षा भी करनी पड़ती है। सामान तो बहुत आ जाता है हमारे घर में, लेकिन अगर हम उसकी सफाई नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा? वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें उसकी सफाई व सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। आप अपने घर की सामान की सफाई सुरक्षा कैसे करते हैं? ये भी हमें आप बताइएगा। सामान का नाम जैसे शर्ट, फ्रॉक हो गई, कैसे सफाई करते हैं? साबुन व पानी से धोकर। सुरक्षा कैसे करते हैं? सुखाते हैं उसको धूप में अच्छी तरह, उसके बाद प्रेस करते हैं। दाँतों का ब्रश हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? जब हम ब्रश कर लेते हैं तो उसको साफ करते हैं, उसको पानी से धोते हैं, फिर उसको रख देते हैं और साफ-सुथरी जगह पर उसको रखते हैं। तो ऐसे ही बच्चों, सामान की लिस्ट हमें ध्यान में कर उसको हमें नाम लिखना है और सफाई कैसे करते हैं और उसको किस तरह से हम यूज़ करने के बाद उसको रखते हैं। घर के सामान का उपयोग करके उसकी सफाई के बाद सुरक्षित व सही स्थान पर रख देने से वस्तु जल्दी खराब नहीं होती है और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से मिल जाती है। तो उसी के साथ 8th क्लास आपका ये चैप्टर फिनिश होता है और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसको समझिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कैसा लगा ये चैप्टर, आप मुझे बताइएगा। तो धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।